रामचरितमानस में किष्किंधा कांड के अंतर्गत भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के पास सुग्रीव जी जा रहे हैं सीता की खोज के लिए। जो वानरों को भेजा है हर जगह, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए जा रहे हैं। साथ में लक्ष्मण जी हैं। गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम जय जय राम। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसाथ, रामानुज आगे कई आए जय रघुनाथ। तब अंगद आज वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे कर लेने अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले और जहाँ रघुनाथ जी थे वहां आए। नाई चरण सिरु कहे कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि निखोरी। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटहि राम करऊं जो दाया। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, मुझे कुछ भी दोष नहीं है। हे देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। मैं लोगों से कहता रहता हूँ कथा को ध्यान से लगा के सुने, मन लगा कर सुने, मगर वास्तव में यथार्थ यही है कि जब तक कथा भगवान राम की कृपा नहीं होगी कैसे आप सुनेंगे, कैसे हम कहेंगे? नहीं हो सकता। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के वश में हैं। फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण किसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है। यानी क्रोधांध नहीं होता। लोभ पास जही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव कह रहे हैं, और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी, वह मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते। लाख कोशिश कर लो, लाख प्रयत्न कर लो, करोड़ों उपाय कर डालो, मगर कभी भी ये कृपा तुम पर नहीं आएगी। ये तुम अपना मत सोच लो कि ये सब मैं अपने मन से कर रहा। कर क्या सकते हो? तुम उठ नहीं सकते हो, पुस्तक रखी रहेगी घर में, उस पर धूल चढ़ जाएगी मगर तुम पुस्तक नहीं उठाओ, क्योंकि जब तक एक कर्ण स्वामी भगवान श्री राम नवमी नारायण जी कृपा नहीं करेंगे। तो प्रयत्न करो कि भगवान आप पर कृपा करें और आप धर्म संगत में रहें। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जी मी भाई।
अब सोई जतनु करहु मन लाई, यही विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुराकर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। भगवान भरत जी से कितना प्रेम करते हैं कि हर जगह जब किसी की उपमा दी है प्रेम में तो भरत जी का ही नाम लाए हैं। तो मम प्रिय भरत ही सम्माई। हनुमान जी के लिए भी कहा है, सबके लिए कहा है, तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो। अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ऐ होत बत कही आए बानर जूत। जो सारे बानरों को सुग्रीव ने कहा बुलाने के लिए वो आ गए। ऐहि विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि देखिए कीश बरूत। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के यूथ यानी झुंड आ गए। अनेक रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करन चहलेखा। आई राम पदन नावई माथा, निरखी बदन सब होहि शना। था भगवान के शरीर की शोभा देखकर सब समाप्त हो जाते हैं। यानी शिव जी कहते हैं, हे उमा, वानरों की वह सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सब वानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और यानी सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। भगवान श्री विष्णु जी ने मुनि नारद जी का श्राप स्वीकार किया कि वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे, वानर ही सहायता के लिए आ गए हैं। ब्राह्मण का श्राप बड़ा प्रबल होता है। आस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाही। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, इतनी सेना है वानरों की कि गिनती करना महामूर्खता होगी। और भगवान ने अपनी माया के बल पर सभी वानरों से कुशल छेम पूछी। मुनि का श्राप था कारण मुनि विवाह करना चाहते थे। भगवान कहने लगे, मेरे भक्त को जो अचल रहने की शक्ति मिली है वो ठहर जाएगी। ये तो भगवान ने स्वयं चाहा था कि मुझको श्राप मिले जिसके कारण मैं मनुष्य रूप में जन्म पाऊं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछिए नाही। यह कछु नहीं प्रभु, यह कछु नहीं प्रभु, कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। हर जगह राम है, हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं है, तुम तिलोकते रहो। इसी बात को कौशल्या जी भी बड़े प्रभाव से जानती है कि एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। माता ने भोग लगाने के लिए अपने इष्ट देव यानी सूर्य देव का भोग रखा था। भगवान आए, पलने में पौड़ाए आई थी। भगवान माता कुछ सामान लेने के लिए पाकशाला में गई यानी रसोई में गई
और देखती हैं तो क्या देखती हैं कि वही बालक उठ करके वहाँ जो भोग का लगा था वो बालक खा रहा है। माता सोचती है कि मैं तो पल्ले में लिटाया आई, इसको यहाँ पर ला के कौन बैठा दिया। माता भाग के वहाँ जाती है पलने की तरफ, तो देखती हैं पलने में भी वही लेटे हैं, यहाँ भी वो बैठे हैं, यहाँ भी बैठे हैं। माता की तो भगवान ने बुद्धि भोली कर दी थी, भागा भुला देते थे। भगवान मुस्कुराए, कहा माता मुझे पहचाना नहीं। माता ने आंख बंद कर ली और कहा बस नारायण बस। इसलिए माता कौशल्या को भगवान राम बन जाते। ज्यादा विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि जानते थे माता कौशल्या, क्योंकि माता जी को कौशल्या जी को उन्होंने पहले ही बता रखा था। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल न पूछी हो। प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, यानी सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। उसी प्रकार जैसे अग्नि और जल आपकी चाह मात्र की देरी है, आपके प्रयत्न की देरी है, जिस प्रकार आप हर जगह से जल का दोहन कर लेते हैं, हर जगह पर आप अग्नि को उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान जल रूप में भी है, अग्नि रूप में भी है, शांति भाव है जल रूप का, अग्नि भाव है क्रोध रूप का। आप भगवान को कैसे प्राप्त करना चाहते हैं, ये आपका अपना पुरुषार्थ है। इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। प्रकट करके देखिए, भगवान आपके पग पग पर आपके साथ खड़े सहयोग के लिए, करके तो देखो। थाहे जह तह आय सुपाई, कहे सुग्रीव सभई समुझाई। थाड़े जह तह आय सुपाई, कहे सुग्रीव सबहि समुझाई। राम काजू अरु मोर निहोरा, वानर जूथ जाहु चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समझाकर कहा कि हे वानरों के समूहों, यह श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा यानी अनुरोध है, तुम चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूं खोजहु जाई, मास दिवस मैं आयहूं भाई। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, आवहि बनिय सो मोहि मराए। वानरों से कह दिया कि अवध भर 1 माह के अंदर अगर बिना सीता की खोज लिए आए तो सबको मैं मारूंगा, अपने हाथ से वध करूंगा सबका, ये सोच लीजिएगा। और जाकर जानकी जी को खोजो है भाई, महीने भर में वापस आ जाना। यानी जो महीने भर की अवधि बिताकर पता लगाए बिना ही, अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा। अर्थात मुझे उसका वध करना ही, उसका वध करवाना ही पड़ेगा। वानर गुजारे कहने लगे तो बड़ी समस्या हो गई। राजा का आदेश है, मानना सबके लिए है, यहाँ पर इनके पुत्र को भी मानना पड़ रहा है और हनुमान जी को भी कहा गया है। अभी हनुमान जी का आगे है कि दीन दयाल बिरद संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। वचन सुनत सब बानर, जहते चले तुरंत। तब सुग्रीव बोलाए, अंगद नल हनुमंत। अब श्रेष्ठ वानरों को जो सेनापतियों के रूप में गिने जाते हैं, उनको बुलाया गया है
सुग्रीव के वचन सुनते ही सब वानर तुरंत जहां तहां यानी भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आज प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना। अपने युवराज यानी अंगद जी को यानी बाली श्रेष्ठ बाली पुत्र बाली के पुत्र को अंगद को भी यानी युवराज है उसको सुग्रीव के साथ में हनुमान जी के सुग्रीव जी ने हनुमान जी के साथ में नल नील के साथ में भेजा। कहते हैं, सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधी पूछे सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील, अंगद, जाम्बवान और हनुमान, तुम सब श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन क्रम बचन सो जतन विचारे, रामचंद्र कर काज संवारे। भानु पीठी से उड़ आगी, बहुत बड़ी बात है, सभी के लिए जीवन में समझने की है। भानु पीठी से उड़ आगी, स्वामी है सर्व भाव छल त्यागी। सूर्य को सामने आंखों के नेत्रों से नहीं देखना चाहिए और सूर्य का जो प्रभाव है पीठ की तरफ करके, सूर्य की तरफ पीठ करके ही सूर्य का सेवन करना चाहिए और अग्नि को सामने मुख के ही रखना चाहिए। कारण यह है कि जो सूर्य की किरणें हैं डायरेक्ट आंखों में प्रभाव डालती हैं और जिससे आंखों को प्रॉब्लम हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। इसी प्रकार यदि अग्नि को पीठ पीछे करके आप उसका ग्रहण करेंगे यानी उसके ताप को स्वीकार करेंगे तो किसी समय भी कोई दुर्घटना हो सकती है। आग भी लग सकती है आपके शरीर में, आपके कपड़ों में भी। तो सूर्य को पीठ करके और अग्नि को मुख करके ही ग्रहण करना चाहिए। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े जतन से लिखा है, भानु पीढ़ी से उड़ आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन, वचन तथा कर्म से उसी का यानी सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना। श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न यानी सफल करना सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से यानी सामने से सेवन करना चाहिए। परंतु स्वामी की सेवा तो सब छल छोड़कर सर्वभाव से मन वचन कर्म से करनी चाहिए। तजी माया से परलोका, मिटी ही सकल भव संभव शोका। तजी माया से परलोका, मिटी ही सकल भव संभव शोका। ध्येय और आप भगवान की साथ में रह गए
भगवान की सेवा के लिए देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता आसक्ति, माया यानी विषयों की ममता आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए। इससे भव यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों यानी कामनाओं को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। ऐसा नहीं, प्रभु भी, रामचंद्र जी भी ये नहीं कहते हैं कि दिन भर तुम मेरी सेवा करो, मेरे आरती करते रहो, मेरी पूजा करते रहो, दिन भर ओम नमः शिवाय, श्री रामचंद्राय नमः एक पैर से खड़े जाओ, ऐसा नहीं है। भगवान का कहने का मतलब है जो मेरे सामने आता है यानी उसके पहले उसके मन के अंदर के विकारों को मैं हर लेता हूँ, छल कपट द्रोह पाखंड मैं हर लेता हूँ। यही भगवान की सच्ची सेवा है। तो कहते हैं सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आयसु मागी चरण सिरुनाई, चले हरसी सुवीरत रघुराई। सदगुणों को पहचानने वाला यानी गुणवान तथा बड़भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांगकर और चरणों में फिर से नवाकर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सब हर्षित होकर चले। और आगे क्या है? पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरोरु पानी, करि मुद्रिका दीन जन जानी। भगवान जानते हैं पवन पुत्र हनुमान जी सारा कार्य करेंगे। मुद्रिका बुला करके अपने हाथ से उनको देते हैं सीता जी की। सबके पीछे पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने सिर नवाया। काल का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दे दी। अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। बहु प्रकार सीतहि समुझायो। देखिए कितनी बड़ी बात बोल दिया। यहीं से इस बात का मालूम हो जाना चाहिए कि केवल हनुमान जी ही कर सकते हैं सीता की खोज लाने का। कि वो कह रहे हैं कि बहुत प्रकार सीते समझाए, बहु प्रकार सीतहि समुझायो, बहु प्रकार सीतहि समुझायो, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरी कृपा निधाना। यानी और कहा बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह यानी प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वे चले। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता।
यद्यपि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं, यानी नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खोह। राम काज लय लीन मन, बिसरा तन कर छोह। सब बानर वन, नदी, तालाब, पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है। शरीर तक का प्रेम यानी ममत्व भूल गया है। अपने शरीर के लिए किसी को प्रेम नहीं है, केवल भगवान राम का। शरीर की रक्षा तो भगवान श्री राम जी करेंगे ही करेंगे। कतहु होई निश्चर सह भेटा, प्राण ले एक एक चपेटा। बहु प्रकार गिरी कानन हे रही, कौ मुनि मिलहि ताहि सब घेरही। कहीं किसी राक्षस से भेंट हो जाती है तो एक एक चपत में ही उसके प्राण ले लेते हैं। पर्वतों और वनों को बहुत प्रकार से खोज रहे हैं। कोई मुनि मिल जाता है तो पता पूछने के लिए उसे सब घेर लेते हैं। लागी त्रसा अतिशय आकुलाने, मिलहि न जल घन गहन भुलाने। मन हनुमान कीन्ह अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। इतने में ही सबको अत्यंत प्यास लगी, जिससे सब अत्यंत ही व्याकुल हो गए, किंतु जल कहीं नहीं मिला। घने जंगल में सब भुला गए। हनुमान जी ने मन में अनुमान किया कि जल पिए बिना सब लोग मरना ही चाहते हैं। चढ़ी गिर शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाई, बहुतक खग प्रवि सहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। ये आश्चर्य कोई वो नहीं था, ये साक्षात जगत जननी श्री हनुमान जी को दिखी है। वहां उस गुफा में है, देवी की रूप में, देवी मूर्ति के रूप में वहां पर दिखाई गई है। मगर छेपक ने इसे छेप कर कहा है, छिपा कर रखा है, इस बात को प्रत्यक्ष नहीं कहा है। हमें आगे चलेगा तो बताएंगे। और उन्होंने कहा कि तुम लोग आंख मूंदो और तुम लोग वहां पहुंच जाओगे। माता जगत जननी ने खुद आकर के ये हनुमान जी के लिए किया है। आगे रहस्य देखिए। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर कैसे चढ़ी गिरी शिखर चहु दिस देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा। चक्र बाक बक हंस उड़ाही, बहुतक खग प्रवि सहित ही माही। उन्होंने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर चारों ओर देखा तो पृथ्वी के अंदर एक गुफा में एक कौतुक यानी आश्चर्य दिखाई दिया। उसके ऊपर चकवे बगुले और हंस उड़ रहे हैं
और बहुत से पक्षी उसमें प्रवेश कर रहे हैं। गिरिते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूले सोई विवर दिखावा। आगे कै हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबु न कीना। पवन कुमार हनुमान जी पर्वत से उतर आए और सबको ले जाकर उन्होंने वह गुफा दिखलाई। सबने हनुमान जी को आगे कर लिया और वे गुफा में घुस गए। देर नहीं करी। कहते हैं कि सुन से सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। दीख जाई उपवन बर, दीख जाई उपवन बर, सर विकसित बहु कंज। मंदिर एक रुचिर तहे, बैठी नारी तप पुंज। कोई नहीं और जगत जननी साक्षात जननी माता सीता जी एक स्वयं आई हैं और सबको रास्ता दिखाने के लिए। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन यानी बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वहीं एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है कि सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बोलो भगवान श्री रामचंद्र की जय। जय सीता माता जी की जय।